अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। फुटेज तो सारी आप ऑन स्क्रीन देख चुके हैं कि एक मजलूम की पुकार बनने की हमें क्या सजा दी गई, अवाम की पुकार बनने की हमें क्या सजा दी गई। एक जराइम पेशा अनासिर की निशानदेही करने पर वर्दी में मलबूस काली भेड़ों ने हमें क्या सजा दी। कहते हैं कि ताकतवर तो सिर्फ दुनिया में खतरा पैदा कर सकता है, लेकिन मजलूम की जो आह होती है वो न सिर्फ दुनिया में खतरा बनती है बल्कि आखिरत में भी आपके लिए वबाल जान बन जाती है। हम लोग वहां पर गए सिर्फ पुलिस से मदद मांगने के लिए, निशानदेही करने के लिए उस जाली आमिल की जो लोगों की बहू बेटियों को बरहना करता है, उनकी इज्जत तार-तार करता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे तावीज़ लिखता है, शर्तिया बेटा होकर नारा लगाता है और ख्वातीन जो बेबस हैं, जो अपने घरों में किसी न किसी वजह से परेशान हैं, औलाद ना होने की वजह से या मुख्तलिफ मसाइल हैं, वो उसकी बातों में आ जाती हैं और वो अपनी हवस पूरी करता है। लेकिन अफसोस इस बात का कि जो वर्दी में मलबूस लोग हैं, जो ऐसे जराइम पेशा अनासिर को गिरफ्तार करके उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाने का दावा करते हैं, थानों में लिख के लगाया जाता है कि कोई साइल आएगा तो उसे फौरी तौर पर इमदाद की यकीन दहानी कराई जाएगी। हम लोग तो फिर कैमरों के साथ थे, हम लोग तो सहाफी थे, हम तो निशानदेही कर रहे थे। मान लीजिए कोई सच में साइल होता, मान लीजिए किसी के साथ सच में बर्बरियत गुजरी होती उस जाली आमिल की जानिब से, वो बेचारा तो थाने का रुख करता डरता। न जाने कितने ऐसे घर होंगे जो इसी डर से उसकी निशानदेही न कर सके होंगे। हम वहां पहुंचे, डीएसपी जाम सलीम की न जाने उससे कोई रग़बत थी या उसके साथ मंथली चलती थी। उसका शाखसाना तो कल परसों से आप टीवी पे देख ही रहे हैं कि टीम पुकार पर किस तरह से तशद्दुद किया गया, ज़दोकोब किया गया, कैमरामैन को मारा गया। बजाते खुद मैं खातून सहाफ़ी थी, मुझे हिरास करके कमरे में बंद किया गया और बाद में ऐसी FIR लॉन्च कर दी जिसकी कोई मंतक ना थी। मुझ जैसी एक सहाफ़ी खातून पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने आईनी राड लेकर डीएसपी साहब के कमरे में तोड़ फोड़ की है। अफसोस के साथ एसपी साहब तो अपनी आंखों से तमाम चीज़ें देख के भी जा चुके। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अंसारी साहब, भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं PFUJ से, और साथ साथ हमारा कैमरामैन भी मौजूद है टीम पुकार का, जिस पर तशद्दुद किया गया, बर्बरियत ढाई गई। और साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पर बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन, सीनियर एंकर पर्सन, और साथ साथ बैरिस्टर वकास भी ज्वाइन करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम DPO को भी टेलीफोन लाइन पर ले सके ताकि बात करें, लेकिन अगर वो डर के भाग गया तो हमारी आवाम भी इसका अंदाज़ा लगा सकती है कि वो फ़ोन पर बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं है। FIR जो लॉन्च की गई, उस FIR में जो दफात लगाई गई, वो कोई SHO अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता जब तक आला अफसरान उसकी इजाज़त ना दे दे। अगर अफसरान के इल्म में ये बात ना थी तो SHO की कैसे जुर्रत हुई कि एक बेबस टीम पर, एक निहत्ती टीम पर, जिनके हाथ में सिर्फ माइक और कैमरा था, जो सिर्फ आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उन पर दहशतगर्दी की ऐसी संगीन दफात लगा दी गई जिसका किसी तरह से भी कोई तुक ना बनता था। अरशद अंसारी साहब की जानिब में रुख करूँगी, उनसे बात करूँगी। अरशद साहब, टीम पुकार पर जो बर्बरियत ढाई गई, जिस तरह से ज़दोकोब किया गया, मैं खातून सहाफ़ी थी, मेरे पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, अभी तक FIR सस्टेन है। क्या समझते हैं आप कि ये पुलिस में छिपी काली भेड़ें हैं, सिर्फ वो कर रही हैं, या ये हर साइल को ऐसे डराते होंगे? शुक्रिया अनिला। इसमें बात यह है कि जब ये पुकार टीम से ये झूठी जाली FIR दी तो पूरी सहाफ़ती तंजीमों ने, PFUJ ने, समाजी तंजीमों ने, वकला तंजीमों ने, सियासी जमातों ने इसकी पुरजोर मजम्मत की। और ये वाकई एक इतना काबिल मजम्मत ये वाक़या है कि एक पुकार टीम जो अपनी प्रोफेशनल, मतलब आप अपनी प्रोफेशनल एक ड्यूटी कर रहे हैं और आपका ये काम है कि चीज़ों को उजागर करना, और यही काम है अखबारात का, TV का। हम जब तक बुराई उजागर नहीं करेंगे तो ये तो काम ही नहीं है। जब उजागर करेंगे तो वो पकड़े जाएं। तो पुकार की टीम जब जाती है, इस आमिल जो आपने अभी इंट्रो में कहा कि वो आमिल ख़वातीन की जिस्म पे तावीज़ लिखता है, मैं समझता हूँ वो जो भी गंदगी करता है, जो भी गंदगी फैलाता है, मैं समझता हूँ कि इसको पुलिस की पुश्त पनाही हासिल थी तो वो करता था। जब भी ऐसे आमिल, जराइम पेशा लोग, ये पुलिस के मददगार हैं, पुलिस इनकी मददगार है और पुलिस इनके बगैर हिलती भी नहीं है, क्योंकि वो मंथलियाँ देते हैं, वो पैसे देते हैं, वो उनकी हर अयाशी को पूरा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह जब पुकार टीम जाती है तो ज़ाहिर है आपका तो ये काम है कि बुराई को उजागर करना और इनका काम है पकड़ना। अच्छा अरशद साहब, एक और चीज़ भी है ना कि हम तो चले सहाफ़ी थे, हम लोग तो निशानदेही कर रहे थे, अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे थे, लेकिन क्या कोई साइल थाने में जाए और वो मदद मांगे और पुलिस उसके साथ मदद के लिए ना चले, तो इसके पीछे क्या आपको नज़र आता है? मामला क्या है? ये DSP 2015 से मुसलसल यहाँ पर तैनात है और एक बार एंटी करप्शन के हाथों मुअत्तल भी हो चुका है, लेकिन फिर तैनात है इसी सर्कल के अंदर। देखिए, ये कमज़ोरी है आपकी पुलिस डिपार्टमेंट की। ये पुलिस वाले IG साहब जो हैं,
या इसकी डीएसपी की तैनाती लाहौर से होती है, आईजी पंजाब करता है, इसको कोई और नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने सियासतदानों के हाथों मजबूर है। ऐसे जराइम पेशा डीएसपी को दोबारा लगाना, बार बार लगाना, जो 15 से तैनात है, जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एंटी करप्शन के हाथों पकड़ा जाता है और इस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो बार बार उसके लगाना, ये आप ये समझें कि उसके सियासी लोगों से ताल्लुकात हैं, सियासी लोगों के ताल्लुकात जराइम पेशा लोगों से हैं, जराइम पेशा लोगों के ताल्लुकात पुलिस से हैं। ये एक ट्राइका है। अगर मतलब एक आपको हासिल पूरी मिल गया पूरे 15 से लेके ये 8-10 साल में आपने एक ही जगह काम करना है, तो मैं समझता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट की कमजोरी है। आईजी साहब ऐसे लोगों को देखें जो बार बार तैनातियां करते हैं और आप करते हैं। अच्छा सर, सब एक और चीज भी, हम तो सहाफी हैं ना, हमें तो एफआईआर की वजह से डराने की कोशिश की गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम इतनी कमजोर नहीं कि हम डरेंगे ना, मैं खुद डरती हूँ इस चीज पे। झूठी एफआईआर है, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमें तो चलो एफआईआर की वजह से डराया गया, जो आम साइल आता है उसको तो थाने में पकड़ के तशद्दुद करते होंगे कि तुमने निशानदेही भी क्यों किया, तुम क्यों आए हो। देखें अनिला, ये फर्क है। ये हासिलपुर में तो आप, ये साउथ है सारा, तो जो ऐसे थाने जो देहातों में हैं, जो मतलब वहाँ पे जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे जो जुल्म होता है एक साइल के साथ, वहाँ का एसएचओ नौजुबिल्ला वो तो बहुत बड़ा अपने आप को पैगंबर समझता है, और वो तौबा इस्तग़फ़ार, मैं कहता हूँ कि वो क्या समझते हैं अपने आप को। तो ये शायद अगर लाहौर में आप पुकार की टीम जाती है मदद मांगने के लिए कि हमने जाना है, हमें मदद दें, और आप उससे पहले मेरा ख्याल डीपीओ को ये कह चुके थे, तहरीरी तौर पे भी कह चुके थे। जी मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, डीपीओ साहब से भी मैसेजेस तहरीरी तौर पे कह चुके थे। तो मैं समझता हूँ डीपीओ जिम्मेदार है। आपने तहरीरी तौर पे दिया कि ये एक वाकया ना हो जाए। सारे जब ऐसी टीम जाते हैं तो हम मदद मांगते हैं पुलिस से, और सब मदद मांगते हैं। एक प्रोफेशनल टीम जा रही है, मदद मांगी है, आपने तहरीरी तौर पर दिया, फिर ये डीपीओ जिम्मेदार है। जो उसके बाद जो कुछ हुआ वो डीएसपी जिम्मेदार है, ये दोनों जिम्मेदार हैं। अब फिर एसपी इन्वेस्टिगेशन जाता है आपकी इन्वेस्टिगेशन करने, तो वो वहाँ सब कुछ देखता है कि हो क्या गया है। अभी तक फाइंडिंग नहीं आती, और यकीनन डीपीओ सैयद अब्बास शाह जो है वो इस सारे वाक़े का जिम्मेदार है। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे कैमरामैन भी मौजूद हैं जिन्हें बर्बरियत का निशाना बनाया गया। मेरे कैमरामैन के कान से ब्लीडिंग होती रही, वो बेचारे फर्स्ट एड के लिए मदद मांगते रहे, उन्हें हवालात में बंद कर दिया, हमसे जुदा कर दिया। बाद में मेरे 2 टीम मेंबर्स को भी लेके जाया गया, उनको भी हमसे अलग रखा गया ताकि किसी तरीके से हमें भी प्रेशराइज किया जा सके। लाइट भी ऑफ कर दी गई कमरे की। मेरा वो कैमरामैन जो जख्मी था वो किस हाल में था, मैं बार बार पूछती रही वो कहाँ है, वो किस हाल में है, खुदारा उसे फर्स्ट एड तो दे दें। ऐसे तो किसी सचमुच के मुल्जिम के साथ भी नहीं किया जाता जो आप एक सहाफ़ी के साथ कर रहे हैं, एक कैमरामैन के साथ कर रहे हैं। उसका कसूर क्या है? सिर्फ वो अपना इक्विपमेंट बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके हाथ में जो उसका कैमरा है वो उसको सेव कर रहा है, तो आप उससे घूंसे मार रहे हैं, उसे आप मुक्के मार रहे हैं, आप उसे ठुड्डे मार रहे हैं, और आप उसके कान के ऊपर अच्छी तरह जो है वो थप्पड़ जोर जोर से, जो टेक्निकल सजा होती है, दे रहे हैं, जिससे उसके कान से ब्लीडिंग हुई। तो मेरे साथ आरिफ मौजूद है। आरिफ, अब आपकी तबीयत कैसी है? कुछ बेहतर है पहले से? मेरी तबीयत अभी तक इतनी, मैं पेन है बहुत ज़्यादा आपको? कान मेरे सुनाई अब इतनी लाउडली बोल है, लेकिन मुझे कम सुनाई दे रहा है कि मेरे कान जो है ना सुनाई मुझे नहीं दे रहा। मेरी गर्दन अभी तक मैं सही तरह मूव नहीं कर सकता। आपके साथ हुआ क्या था, जितना का आप बता सकते हैं कोशिश करके, क्योंकि हम इंसाफ की जंग अपने लिए भी लड़ेंगे और आवाम के लिए भी लड़ेंगे। मुझे जैसे उन्होंने पकड़ा और पकड़ने के बाद फ़ौरन ही मेरे पे उन्होंने थप्पड़ों के 12 जूते मुक्के घुसे। जो उनसे कसूर क्या था आपका? आप क्या कर रहे थे? कसूर, हम तो हक के आए थे, इंसाफ के लिए आए थे, सिक्योरिटी लेने आए थे। उल्टा कानून ने ही हमें ही जो है ना रास्ता। आपको जब मारा जा रहा था तो उस वक्त आपको कितने लोग मार रहे थे? अगर गिनती करें तो 10 से 12 भी हो सकते हैं। काफी लोग थे, एक बहुत सारे लोग। एक झुरमट था पूरा जो आपको झुरमट, जैसे एक छत्ते के ऊपर मक्खी आके बैठ जाती है ना, उसकी तादाद गिन नहीं सकता। हाँ, वैसे ही मेरे पे सारे पड़ गए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे और आपसे नेक्स्ट जो है इस पर जरूर बात करेंगे। अर्शद साहब, आपके सामने ही है सारी बर्बरियत जो है, जो कैमरामैन पे ढाई गई, जो उसने निशान भी दिखाए अपने, जो चोटों के निशान थे, कान से ब्लीडिंग। सिर्फ कैमरा ना छोड़ना उसका जुर्म था। जिस कैमरे में वो फुटेजेस थी, वो डीएसपी साहब चाहते थे कि उस 5 फुटेजेस जो हैं वो डिलीट कर दी जाएं। वो जाली आमिल से उनकी रग़बत की मुझे तो समझ नहीं आ रही। और ऐसी असना में मेरा तो बीइंग सहाफ़ी एक ही ज़हन काम करता है कि इनकी मंथली चलती है और वो नीचे से ऊपर तक जाती है, क्योंकि जराइम पेशा अनासर जो हैं
वो मंथली ज़रूर पहुंचाते हैं थाने तक। और एक और बात भी मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, मेरे पास उसकी फुटेजेस भी मौजूद है, मैं अनकरीब उसको भी एयर करूँगी। बार बार मैं इस सर्कल की वो तमाम चीज़ें एयर करूँगी जिससे पता चले कि DSP साहब तैनात क्यों हैं। अंसारी साहब, तकड़ी में रख के तोल के मंशियात को बेचा जाता है इस सर्कल के अंदर। मंशियात ऐसे बिकती है जैसे चीनी या आटा बिकता है, तो मैं हैरान हूँ इनके ऊपर। सबसे पहले तो इधर तो मैं ये कहूँगा कि अभी ये क्या बता रहा है हमारा फोटोग्राफर कैमरामैन, और एक खातून एंकर को, आपको लीला को एक कमरे में बंद किया जाता है, वहाँ जहाँ जराइम पेशा लोगों को छत्तर मारते हैं लोग, और कुंडी लगा दी जाती है और आपकी लाइट ऑफ कर दी जाती है। उधर 10-12 लोग पुकार की टीम को चिपक गए और मार मार के बुरी तरह तशद्दुद किया। मैं तो यहाँ ये कहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, आप दावा करते हैं कि मैं एक मीडिया हाउस चलाता हूँ। आप आज मैं इस कैमरे में यह कहूँगा कि आप ये सुन रहे हैं, अगर आप ये सुन रहे हैं तो फिर बहावलपुर में ना DP होना चाहिए, ना DSP वाला होना चाहिए, ना SH होना चाहिए। इनको उसी तहसील के उसी हवालात में देना चाहिए जहां से इनके साथ बर्बरियत हुई। बिल्कुल। और अगर आप CM हैं, समझते हैं कि मैं बड़ा CM हूं, मैं दावा करता हूं, तो ये देखें आपके एक सहाफियों के साथ क्या सलूक हुआ। तो मैं आपसे ये अपील करता हूं कि CM साहब रेस्टोरेंटों में खाना खाएं बंद कर दें, इनको भी देखें आपके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल। और अगर इस पे इंसाफ ना किया गया तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक मिसाल कायम कर देंगे कि कोई सहाफ़ी या कोई साइल थाने का रुख ना करे। हमारे साथ सैयद अली हैदर सीनियर एंकर पर्सन भी मौजूद हैं। अली, बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। जो कुछ टीम पुकार पर बर्बरियत ढाई गई, सिर्फ इंसाफ मांगने पर, सिर्फ निशानदही करने पर एक जाली आमिल की, क्या कहेंगे इस पे कि एक DSP, एक DPO की इमा के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर ऐसी संगीन नोयत की FIR दर्ज की जा सकती है किसी पर भी? देखिए, पहली बात तो ये है कि FIR दर्ज करना एक कानूनी काम है, लेकिन हमारी पुलिस ने कभी भी कानूनी रास्ता अख्तियार नहीं किया। हमारी पंजाब पुलिस इस बारे में मशहूर है, बल्कि जब पंजाब पुलिस का नाम आता है तो पहला लफ्ज ही यही आता है, बर्बरियत, जुल्म, इनजस्टिस या ऐसी चीज जो कि कानून के खिलाफ हो। और मौजूदा दौर में, अभी जो पहले साहब बात कर रहे थे, मैं उनसे एग्री करता हूँ कि अभी हालिया दौर में जो सबसे ज्यादा पुलिस ब्रुटैलिटी है वो तो मौजूदा जो CM है हमारे पंजाब के टेकर CM है, जो कि एक सहाफ़ी हैं, एक मीडिया हाउस चलाते हैं, उनके दौर में जितनी पुलिस ब्रुटैलिटी देखने में आई है आज से पहले कभी देखने में नहीं आई है। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। ऑलरेडी जो पुलिस कर रही है, इस वक्त देखिए ना कि आप सड़कों पे क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, खवातीन को गिरबान से पकड़ के घसीट रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि ब्रुटैलिटी की एक इंतहा की गई। अब जो टीम पुकार के साथ हुआ, इसका बैकग्राउंड आप डेफिनेटली लोगों को बता चुके होंगे पहले कि क्यों हुआ। आप लोग सिर्फ अपना काम कर रहे थे, यू वर डूइंग योर जॉब, और आपने बकाया तौर पे वो पूरा जो एक सहाफ़ी अखलाक को मद्देनजर रखते हुए जो प्रोसेस होता है उसको आपने अपनाया, और फिर आपने उन पुलिस वालों को बताया कि देखिए जनाब आपकी नाक की नीचे सब कुछ हो रहा है, उल्टा आपको धर लिया इन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं खुद भी शामिल है, इस जुर्म में शरीक होते हैं। ये हमेशा जब आपके ऊपर काउंटर अटैक करेंगे, अगर आप इनको कोई प्रूफ दिखाते हैं और ये काउंटर अटैक करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उस जुर्म में जिसको आप बेनकाब करना चाह रहे हैं, इनकी भी कहीं ना कहीं मावनत है। इसी वजह से ये लोग ऐसा रिएक्शन देते हैं। तो मैं समझता हूँ सिर्फ इस बात की इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए कि आपकी टीम के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन CM पंजाब अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहें, अगर उनका मूड हो कि उन्होंने ऊपर से ऑर्डर नहीं लेने, उन्होंने अपोजिशन को नहीं कुचलना, उन्होंने बतौर CM एक्ट भी करना है पंजाब सूबे के CM होने के नाते, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि ये पुलिस जो है, और खासतौर पे उस इलाके की पुलिस जहाँ से आपने इन्वेस्टिगेशन की सारी, वो कहीं मुलव्विस तो नहीं है उस जराइम में जिसको आप बेनकाब करना चाह रहे थे। एंड आई एम श्योर कि इनका किरदार कहीं ना कहीं निकलेगा और वो किरदार बड़ा ऊपर तक जाएगा। इनको शर्म नहीं आती है। ये लोग समझते हैं कि जैसे कोई अवामी मैंडेट लेकर आए हुए हैं और जो चाहेंगे कर लेंगे। ये आज की बात है, कल यही ज़ेरे अताब होंगे किसी और की हुक्मरानी में। तो कम से कम इतना ख्याल करें कि अपने पीछे एक अच्छा नाम छोड़ के जाएं, एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जाएं। और ये CM पंजाब साहब का एक इम्तिहान है, उनको इस इम्तिहान में पास होना होगा, क्योंकि उसके बाद इन्होंने वापस वही मीडिया हाउस चलाना है, इसके बाद उन्होंने फिर सहाफत ही करनी है। तो मैं उनसे 10/10 रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये जो ओवरऑल हो रहा है, अब कल रात पता चल। वेलकम बैक नाजरीन, अली हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि हमारे जो DPO है वो की पोस्ट होती है। यहाँ पर मैं ये बात कर रही थी कि जिस तहसील की मैं बात कर रही हूँ, ये DSP साहब हैं, ये 2015 से बार बार तैनात हो रहे हैं, एंटी करप्शन के हाथों एक दफा मुअत्तल भी हो चुके हैं,
उसके बाद डीपीओ के नॉलेज में आने के बाद एक खातून एंकर पे एफआईआर काट के ये कहना कि वो रॉड लेके, लोहे का रॉड लेके एक डीपीओ के कमरे में आई जहां पे 5 से 10 पुलिस एहलकार मौजूद थे और मैंने डीपीओ को भी, मैंने डीएसपी को भी मारा, मैंने उन तमाम लोगों के गिरेबान फाड़े और मैंने तमाम शीशे की अशिया तोड़ दी। क्या एक खातून सहाफ़ी, जो मेरा ख्याल है ख्वातीन तो वैसे सिंफ नाजुक होती हैं, वो 1 किलो वेट उठा लें बहुत बड़ी बात है, क्या मैं इतने लोगों को इकट्ठे मार सकती हूँ? आप तो मेरे कुलीग भी रहे हैं। मैं देखिए जी, मैं आपके शौहर को भी जानता हूँ, आप तो उनको नहीं मार सकती। अकेली खातून अपने शौहर को नहीं मार सकती होती। हाँ, आज से जाए कि 10 बंदे हो और वो 10 बंदे भी पुलिस वाले जो ट्रेन है इस काम के। पहली बात तो ये खातून में इतना हौसला कहाँ से आ गया। एक दूसरा मुझे इसकी सर्च बताएं कि ये आप करेंगी क्यों करोगे ना। हर चीज का मोटिव होता है ना कि ये आप करेंगी क्यों। अच्छा, फर्ज करें जी आपको बहुत गुस्सा है करने के लिए, बहुत गुस्सा आ गया, फिर भी कहीं अकले सलीम भी तो कोई चीज होती है ना, ये जानते हुए कि भाई ऑलरेडी उस कमरे में 8-10 मौजूद है और डीपीओ का ऑफिस है, वहां पे पुलिस की नफरी मौजूद होगी, खुद डीपीओ मौजूद होगा, उनके पास बंदूकें हैं। आप पागल थोड़ी है कि रॉड लेकर पहुंच जाएंगी वहां पे। तो एफआईआर भी कोई काटनी है, कुछ तुक की एफआईआर काटो ना, जो सेंस, जिसकी सेंस बनती हो। तो यही से साबित होता है कि ये लोग कितने नालायक होते हैं। बड़े बड़े मुजरिम क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इनका जो इस्तगासा जो पूरी कार्रवाई होती है, वो इतनी फ्लॉड होती है, वो इतनी गलतियों से भरी हुई होती है। अब इनको तो मैं समझता हूँ इनको तो ड्रामा निगार होना चाहिए, वो भी बहुत ही 3rd क्लास फिल्म ड्रामों का। ये तो अच्छी स्टोरी भी नहीं लिख सकते। हमारे साथ अयाज शुजा साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ न्यूज़, उनसे भी इसी हवाले से बात करते हैं। अयाज साहब, आपके तो तमाम इल्म में है कि आप हमारे ही इदारे की टीम है, मैं खातून सहाफ़ी हूँ और हम निशानदेही करने के लिए पहुँचे और फिर उसके बाद एफआईआर का मामला और निहत्ते सहाफ़ियों पर एफआईआर लॉन्च की गई कि ये शायद दहशतगर्द है, ये कार्य सरकार में मुदाखलत करके तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्या सहाफ़ी अपने कैमरे से तोड़फोड़ कर सकता है? अनिला, आप खुद रिपोर्टिंग करती रही हैं एक लंबे अरसे तक, आपको खुद अंदाज़ा है कि जब फील्ड में हम होते हैं तो पुलिस का रवैया हमारे साथ कैसा होता है। आप जो कह रही हैं, पहली बात तो ये है कि आपको एज मिलना चाहिए था खातून सहाफ़ी होने का। हमारे माशरे में अभी भी ये रवायत या ये थोड़ी सी ज़िंदा है अभी भी कि हम ख़वातीन का एहतराम करने वाली कौमों में से हैं। आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। खैर, पहली बात तो ये कि आपके हवाले से पर्टिकुलरली उनको ख्याल करना चाहिए था कि एक खातून सहाफ़ी। दूसरा, आपने जो बताया, मैं आपकी ही इस बात को इंडोर्स करता हूँ। हमारे जब ये 9 मई को लाहौर में ये सारा कुछ हुआ, जिना उस पर हमला हुआ, तो रात को हमारी टीम वहाँ पर सिर्फ कवरेज के लिए मौजूद थी कि दोबारा कोई हादसा या सानहा ना हो जाए। तो CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब की सरबराही में पुलिस के अहलकारों ने उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, 2 रिपोर्टर्स और 1 कैमरामैन को। वजह क्या थी? कैमरामैन से एक बड़ा संगीन जुर्म सरजद हुआ था। पुलिस वाले PTI की ख़वातीन कारकुनों को लाठियों से मार रहे थे। एक जगह पहले इकट्ठा किया, उनको बिठाया ज़मीन पे, फिर उनको मार रहे थे। उसने उसकी फुटेज बनाने की कोशिश की। संगीन जुर्म में उसका फ़र्ज था जो वो पूरा कर रहा था, लेकिन था तो संगीन जुर्म ना पुलिस की नज़र में। देखिए अनिला, आप खुद रिपोर्टिंग करती है, आपको नहीं पता ये कितना बड़ा जुर्म है कि ख़वातीन को बिठाकर आप लाठियां मार रहे हैं या उनको ठुड्डों से मार रहे हैं। पुलिस वाले जुर्म कर रहे थे, लेकिन कैमरामैन का जो संगीन जुर्म हमारे कैमरामैन का था कि वो कवर कर रहा था। वो कवर कर रहा था। उन्होंने जब देखा तो उसी वक्त एक ASI ने आवाज़ लगाई ऊंची सारी कि ये कैमरामैन सारा बना रहा है। उन्होंने उनको, वो जो उन ख़वातीन को लाठियों से मारे थे हमारे रिपोर्टर्स, और उस कैमरामैन पे वो टूट पड़े, उनको बुरी तरह ज़दोकोब किया गया, लाठियों से मारा गया। CCPO लाहौर मौजूद थे उनकी मौजूदगी में, और लाठियाँ खाते खाते हमारा जो सीनियर रिपोर्टर है स्पोर्ट्स अरसलान जावेद, उनकी तरफ गया कि सर ये हमें मार रहे हैं, हमारा कैमरा छीन लिया, हमारे मोबाइल छीन लिए। हालांकि उन्होंने मोबाइल से कोई फुटेज नहीं बनाई, लेकिन CCPO लाहौर ने इशारा किया और उन्होंने मज़ीद मारा और वहाँ से धक्के मार मार के उनको निकाल दिया, कैमरा और सारा कुछ छीन लिया। 9 मई से लेकर आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लगे रहेंगे, हम ये काम करते रहेंगे, जैसे कि आपने भी बाज नहीं आना, आप भी ये काम करती रहेंगी। हमारी पुलिस क्यों ऐसा करती है? इसलिए करती है, हमारे जितने भी हुक्मरान हैं जो इस वक्त अपोजिशन में मार खा रहे हैं, ये जो इस वक्त हुकूमत में है, ये अपोजिशन में पुलिस में मार खा चुके हैं। अब ये जो पहले हुकूमत में थे PTI वाले, अब ये उनसे मार खा रहे हैं। हमारे सियासतदान पुलिस को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी को इल्लीगल अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनको आप शय या बढ़ावा देंगे
कि वो अपने काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए वो आप जैसे सहाफ़ियों को, वो अरसलान जवेद जैसे सहाफ़ियों को, बिलाल मिर्ज़ा जैसे, सनी जेम्स जैसे, ज़काउल्लाह जट जैसे सहाफ़ियों को वो तशद्दुद का निशाना भी ऐसे में बनाएंगे। जबकि आपके वज़ीर आला खुद एक सहाफ़ी है और सहाफ़ियों को प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलनी चाहिए थी उनके दौर में। ये भी बदकिस्मती है कि हमारे वज़ीर आला सहाफ़ी हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, इंटरनेशनल इदारों के साथ मुंसलिक रह चुके हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे जो पुलिस अफसरान हैं, ये मुझे इसमें कोई, ये बहुत अच्छी बात है, उनके बड़े फैमिली मरासम है, तो इस वजह से पुलिस वाले उनके दिल के ज़रा करीब हैं, तो इसलिए आपकी सहाफ़ी उनके दिल के करीब नहीं है जिसमें वो खुद है। नहीं, वो तो अब खुद एक अब मीडिया ऑनर हैं, वो सहाफ़ी तो अब खुद उनके पास काम कर रहे हैं, वो इतने करीब नहीं है जितने ये पुलिस वाले करीब हैं। तो क्योंकि उन्होंने बहरहाल इस सूबे का इंतज़ाम उन्हीं के ज़रिए चलाना है। और ये मैंने एक बार सवाल एक बहुत ही मेरे जिनसे अच्छे तल्लुकात है वज़ीर पंजाब, उनसे मैंने भी किया था कि पुलिस वाले लोगों पे जुल्म करते हैं, इवन के जब उनके ख़िलाफ़ कोई ख़बर चल जाए सहाफ़ियों पे भी जुल्म करते हैं, उनके ख़िलाफ़ पर्चे दिए जाते हैं। तो वो आगे से हंस के कहते हैं, ओ यार इन्होंने सही कर लांगे, अजय थोड़ा सब्र तो करो। इशू क्या होता है, हर पुलिस को, हर पॉलिटिकल रजीम हो, निगरान रजीम हो, उनको ज़रूरत है इनकी, तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी क्योंकि आपकी ज़रूरत उनको इतनी नहीं है जितनी इनकी ज़रूरत है। ज़रूरत ये है कि आप बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये 13-15 साल से ये वहाँ लगा, ये सिर्फ हासिलपुर की बात ना करें, हम ओवरऑल पंजाब की आप एक लिस्ट निकाल लें तो ऐसे डीएसपी जो हासिलपुर है ना, ऐसे आपको दर्जनों डीएसपी जो हैं जराइम पेशा वो मिलेंगे जिसमें एक मरतबा रिश्वत का पर्चा हो जाए, आप उसकी दोबारा तैनाती कैसे कर सकते हैं? ये तो सिस्टम में इतना बड़ा फ्लॉ है कि आप जिसको सजा हो रही हो, मैं ऐसे डीएसपी को, एसपी को जानता हूँ जिनको सजाएं हुई और उनको उससे अच्छी पोस्टिंग पे लगाया गया। तो मैं आपको बड़ी मिसाल सियासी मफादात के लिए, ये अब जो श्रीलंका पे अटैक हुआ था, आपको पता है वो उसकी फाइंडिंग क्या थी? कि फाइंडिंग ये थी कि आप इन 3 ऑफिसर को कभी फील्ड पोस्ट पे ना लगाया जाए। उनमें से एक आईजी इस्लामाबाद रहा, एक अभी आरपीओ भावलपुर, आरपीओ उधर बैठा हुआ है, डीआईजी ये डॉक्टर आबिद, आरपीओ फैसलाबाद है, और रायजाज सीपीओ लगा हुआ है। इनके बारे में लिखा गया था तीनों को कभी फील्ड पोस्ट पे लगाए। ये जुडिशरी का, ये हाई कमीशन का फैसला, तीनों की पोस्ट पे बैठे हैं, तीनों आईजी लग गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सिस्टम है हमारा, तो ये सिस्टम इनको ठीक करना होगा। मैं फिर से कहता हूँ कि तमाम साफ़ी तंजीमें अपनी पुकार टीम के साथ हैं, ये पूरी टीम के साथ है, और ये मुकदमा हम इस खुद लड़ेंगे, और उस वक्त तक जब तक इस डीएसपी के खिलाफ, एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता, तो ये सिलसिला जारी। बिल्कुल ऐसे है अली। बाहर के मुल्कों में अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो जाए तो वो बड़े धड़ल्ले से कहता है कि मैं पुलिस को बुला लूंगा या मैं पुलिस स्टेशन में आपको देख लूंगा। अफसोस हमारे मुल्क में अगर पुलिस का नाम लिया जाए तो लोग कांप उठते हैं कि अल्लाह का वास्ता है, घर पे बैठ के सॉर्ट आउट कर जाते हैं। पुलिस के पास जाएंगे तो उन्हें कौन संभालेगा? ऐसा अलमिया हम कैसे सही करेंगे? ये अजारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, या खुद जुराइम पेशा लोग, जब जुर्म जो है ना वो आपके इदारों में चला जाए और फिर जुराइम जो है वो ऐसे लोग खुद करने लग जाए, सरपरस्ती करने लग जाए, मैं देखिए मैं मान ही नहीं सकता। हाँ, एक हद तक क्राइम होता है मुल्कों में, हर मुल्क में होता है, लेकिन जहाँ पे जुराइम पेशा लोग इस तरह दंदनाते फिर रहे हो, इसका मतलब होता है कि दरोगा जो है वो साथ मिला हुआ है, और जो शहर का दरोगा है वो उसकी सरपरस्ती के बगैर कई जुराइम ऐसे हैं जो हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आगाज में कहा था कि अगर उस जुर्म को, हम कहते हैं ना कि अगर आपने जानना हो कि आप पे रूल कौन कर रहा है, जॉर्ज उसने कहा था, क्या नाम है उसका, जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि अगर आप ये जानना चाहते हैं आप हुक्मरानी कौन कर रहा है, तो फिर आप ये देख लें कि आप तनकीद किस पे नहीं कर सकते। तो जब आप कोई जुर्म बेनकाब करने जा रहे हो और आपको बेनकाब करने से रोका जाए, रोकने वाला खुद दरोगा हो, खुद मुहाफिज हो, तो इसका मतलब है वो शरीक जुर्म है। तो अब यहाँ पे मामला सिर्फ और सिर्फ इनको इनकी ड्यूटी याद दिलाने का नहीं है, इनमें से देखने का, इनमें से काली भेड़े निकालने का मामला है। आपका जुर्म कभी ठीक हो ही नहीं सकता कि जब तक कि आप इन लोगों को ना पकड़े जो खुद उसकी मावनत कर रहे हैं। पुलिस इज द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान। I'm not talking about पंजाब ओनली। और आप पंजाब को तो क्या बात है, पंजाब के पुलिस के सर पर तो सेरे ही बड़े हैं ना, वो सेरे तो गिनने लग जाए तो फिर आपने जो है वो कई दिन लग जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट
जो इस मुल्क का है, क्योंकि ये सियासत के लिए इस्तेमाल होता है, ये सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल होता है, और जब तक ये होता रहेगा बात की पुलिस इस्तेमाल होती रहेगी, ना जुर्म खत्म होगा, ना ज्यादती खत्म होगी, ना कभी आवाम का एतमाद होगा। आज आप देख लें कि देखिए सबसे बड़ी बात होती है इज्जत की। आम आवाम में क्या आपकी पुलिस की इज्जत है? नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर पुलिस वाला कोई बनना भी चाहता है, और अगर आप ये आपने इस तरह बात डीपीओ साहब की बात की, ये डीपीओ हजरात, ये सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं, मैं तो हैरान इस बात पे होता हूँ, ये इतना पढ़ लिख कर गए होते हैं, इन्होंने कितना सख्त कंपटीशन का इम्तिहान पास किया होता है, और बड़े छांटे हुए लोग होते हैं जिनको रिफाइन करके फिल्टर करके आगे पहुंचाया जाता है, और फिर ये उस सिस्टम का हिस्सा बन के उतने ही बदबूदार हो जाते हैं, ऐसे ही है। इतने ही बुरे हो जाते हैं। चला आप लोग बेफिक्र रहे, हम आपके साथ हैं, टीम पुकार के साथ हैं। बहुत शुक्रिया। इंसाफ दुनिया में भी मिलेगा आपको इंशाल्लाह, और आखिरत में भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया अली, आपने जो मैसेज दिया और जिस तरह से हमारा साथ देने का आज़म किया। अरशद अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। अरशद साहब बहुत शुक्रिया। हमारे टीम मेंबर जो पुकार के कैमरामैन हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तकलीफ़ में थे लेकिन फिर भी आप आवाज़ बनने के लिए, आवाम की पुकार बनने के लिए, अपनी पुकार बनने के लिए आप स्टूडियो में जो है वो बहुत तकलीफ़ से आए। मैं जाते जाते यहाँ पे सिर्फ इतना कहूँगी कि डीपीओ बहावलपुर सैयद अब्बास शाह, अगर आप समझते हैं कि मैं बासियत खातून आपकी इस झूठी FIR से डर जाऊँगी, मैं पीछे हट जाऊँगी और मैं जराइम पेशा अनासर की निशानदेही करना छोड़ दूँगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। डंके की चोट पे कहती हूँ कि मैं ये अपने चैनल में बैठी हूँ। आप झूठी FIR दे के ना मुझे डरा सकते हैं, ना मेरी टीम को धमका सकते हैं, ना ही हमें झुका सकते हैं। हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और अपनी आखिरी सांस तक इंसाफ के तकाजे, चाहे आवाम के लिए हैं, हमारे पाकिस्तानियों के लिए हैं, चाहे हमारे टीम मेंबर्स के लिए हैं, हम वो तकाजे पूरे करने की कोशिश करते रहेंगे और इंसाफ ढूंढ के सबके सामने रखते रहेंगे। इसमें पूरी सहाफ़ी तंजीमें भी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम देखने वाले पाकिस्तानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डरा सकते हैं तो सबको डरा लीजिए। के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।